हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। और मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं करूँगी। आज मैं बातें करूँगी और ब्लॉग शेयर तो करती रहती हूँ, तो आज बातें कर लेती हूँ मैं। तो बात यह है मेरा कि मैं जो मेरी एक्सपीरियंस के बारे में ही बात करूँगी आपसे। तो मेरे एक्सपीरियंस ये है कि जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कई जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा ही निगेटिव होती हैं। तो देखो, आप प्लीज़ निगेटिव को हटाओ और पॉजिटिव लाओ अपने अंदर। तो मेरी एक्सपीरियंस रही है, मैं इतने साल संघर्ष बहुत करी हूँ लाइफ में बहुत ही एडजस्टमेंट और क्या बताऊँ आपको, जो एक्सपीरियंस मैंने फेस करी हूँ मेरी लाइफ के अंदर, ये है कि मैरिज के पहले आप माता पिता के घर पे रहते हो। तो औरतों की बात है लेती हूँ मैं, औरतों के लड़कियों को तो पहले तो क्या, वो अपने माँ बाप के पास ही रहते हैं। तो उनको क्या दूसरे बेटा एक मिनट, तो उनको क्या है कि फिर उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है मैरिज कर। तो उनकी मैरिज हो जाती है। तो देखो, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ये एजुकेशन, मैरिज के बाद देखो कई की एजुकेशन पूरी भी नहीं होती। तो चलो, उस चीज़ से तो मैंने फेस कर ली। एजुकेशन में नहीं करी हूँ मैं पूरी ज़्यादा, तो एजुकेशन के तो चलो साइड में लेते हैं। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं मन में दबा लेते हो। तो उन बातों को बता देती हूँ मैं। मेरे साथ मेरी जब मैरिज हुई थी, जब की बात बताती हूँ। जब मेरी मैं कुछ ज़्यादा समझती नहीं थी। जिस टाइम पे मेरी मैरिज हुई थी तो ज़्यादा नहीं समझती थी, कुछ भी ऐसे नहीं था इतना नॉलेज, ऐसे ज़्यादा नहीं सोचती थी। बचपना था, ये मान लो, बचपना मान लो। तो ज़्यादा नहीं कुछ समझती थी। तो मेरे जो टाइम तो मैं नहीं समझती थी, लेकिन उसके बाद मैंने जो संघर्ष किया, आपको पता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद आप खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस और बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए। औरतों को इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको अगर कोई तोड़े तो आप टूट नहीं सकते हो। तो इस तरह से मैंने इतनी कठिनाइयों से अपने जीवन को यहाँ तक लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करी हूँ। तो इसीलिए मेरी एक्सपीरियंस रही है। देखो, गर्ल्स या और लड़कियां, चलो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी ही बोल रही है तो गर्ल्स बोल दी थी तो इग्नोर कर देना। तो लड़की हो या औरत हो, तो देखो भाई, तुमको जो भी करना है तुम उसको मन में मत रखो और कर दो। डरो मत किसी से, और आपके लिए करो। आपको जीना है तो आपके लिए कुछ भी करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप ये मत सोचो कि मैं औरत हूँ और मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो देखो, जमाना बदल गया है, अब तो बहुत ही फैसिलिटी हो गर्ल्स के पास। तो वो देखो, अपनी जीवन को है ना, आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ले जाओ और देखो, फालतू की बातों में मत ले जाओ। मैं यही बार बार बोलती हूँ। मैं फर्स्ट वीडियो है इस तरह की, तो मैं और वीडियो दूंगी आपको अच्छी। तो देखो, आप पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है, लाइफ में एजुकेशन के अलावा आप कुछ मत करो। एजुकेशन कर लोगे तो आपको सब कुछ आपके पास है। एजुकेटेड होना भी बहुत बहुत बड़ी महत्व है। देखो, गर्ल्स होती हैं कि बता नहीं सकते उनको। तो आप किसी के भी बहकावे में मत आया करो। एजुकेशन को पूरा फोकस दो। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एजुकेशन को आप समझो। और आप अगर आपको एजुकेशन में नहीं है रुचि, आप और कुछ करो। आपको कुछ ना कुछ आनी चाहिए। अगर आप नहीं आते हो तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप कहीं दूसरी जगह जाओगे शादी करके
तो वहाँ कोई भी कंडीशन रहेगी तो आपको कोई कला आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पैर पे खड़ा हो सकते हो। देखो आपके पैर पे खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है औरतों के लिए। ज़्यादातर तो औरतें घर पे खाना बनाने का मतलब घर बच्चे मैं बोलती हूँ वो काम के साथ आपको दूसरे काम भी आनी चाहिए, जरूरी है ये। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं ऐसे घर से आई हूँ। आ रही हूँ, एक मिनट, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ मैं, मतलब स्टॉप नहीं, आ रही हूँ तो सॉरी, माफ़ कर देना। तो मैं इसलिए गई थी अभी उठ के, मतलब बच्चे को तौलिया वगैरह देने गई थी। तो मैं हमेशा से मेरी यही रही है, मैं बहुत ही मेहनत से बहुत ही संघर्ष करी हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप हिम्मत मत हारना। आपकी अगर मैरिज भी होगी, आपको अगर कुछ करने का मन है तो आप करो उस काम को। आप बोलो, हस्बैंड से बोलो, किसी से बोलो, फैमिली से बोलो, और आप करो, करने की कोशिश करो। देखो लाइफ एक ही बार होता है, तो देखो इसको जीना है तो अच्छे तरीके से जियो यार। और देखो फालतू, और कई औरतें होती हैं जो फालतू बातें कर लेती हैं, तो चलो उन पे भी ध्यान नहीं देती। मैं एक औरत हूँ तो औरत के बारे में ही बोल रही हूँ। तो देखो कोई भी औरत अगर आपको फालतू बोलती है तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और यही रहता है मेरा कि देखो अच्छी सी बातें शेयर किया जाए आपसे। तो मेरे साथ बहुत चीज़ें बीत चुका है, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है यार, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। तो मतलब मेरे मतलब फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, ये मतलब वीडियो वगैरह में नहीं, और भी काम होते हैं घर में जिसमें फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था मेरा। और मतलब फैमिली के साथ में ज्वाइंट में कभी नहीं रही हूँ, तो मेरे को कोई हेल्प नहीं मिला है ज़्यादातर। तो मैं यही कहती हूँ, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारा करो और मेहनत करो। मेहनत करोगे तो मेहनत किया हुआ ऊपर वाला जरूर देता है। तो आप मेहनत से बिल्कुल मत घबराया करो। मैं तो यही बात ज़्यादातर बोलती हूँ आपसे, मेहनत करो। और मैं बताऊँ, मेरा जो मन था पहले क्या करना, कि मतलब एक अच्छी एजुकेशन लेके कुछ करना है, तो वो तो नहीं कर पाई मैं। तो चलो कोई नहीं, तो मेरे को एक ऑप्शन अब मिला था जो ये वीडियो है। तो मैं सोचती हूँ आप मतलब काम करो, काम कोई सा भी होता है तो खराब नहीं है। अगर आप इस तरह के वीडियो डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई खराबी नहीं है इसमें, और कोई कुछ नहीं कहेगा। आस पास वाले आपको एक दो दिन कहेंगे, फिर वो भी जान जाएंगे कि ये बनाती है, तो वो भी बंद हो जाएगा कहना। मैं जानती हूँ इस चीज से, मैं फेस कर चुकी हूँ इन चीजों को। तो मतलब मैं बहुत चीज आपसे शेयर करूंगी आगे मेरी लाइफ के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज शेयर करूंगी। क्योंकि जो औरतें होती हैं, औरतों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। वो घर के साथ बाहर का काम कर सकती हैं और घर का काम भी कर सकती है। लेकिन देखो कई औरतें फालतू की बातें भी करती हैं। देखो उनको भी थोड़ा अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो फालतू बैठने से कोई नहीं है आजकल। आप जितना काम करोगे उतना ही बेटर है। तो आप काम करने की तरफ जाओ और फालतू टाइम को वेस्ट मत करो। मैं हमेशा कहती हूँ टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टाइम का कदर करो। मैं इस चीज को बहुत पहले समझ गए, तो मैं बहुत ही बार कहती हूँ टाइम का, जब आपका टाइम निकल जाएगा तो आप बहुत ही पछताओगे, बहुत ज़्यादा। तो आप प्लीज़ उस टाइम को पकड़ लो, अभी पकड़ लो, फायदे में रहोगे आप। और मैं भी पकड़ रही हूँ, मैं तो पकड़ी ही रहती हूँ टाइम को, क्योंकि मेरे को पता है कि टाइम निकल जाएगा तो कुछ नहीं रखा है जीवन में। जिंदगी
मैं एक ही बार आपको इस लाइफ को आएगा मौका, दोबारा नहीं आएगा। मैं जानती इस चीज़ को क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुका है, तो मैं बता देती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहता है कि आप लोग प्लीज प्लीज टाइम का वेस्ट मत करो। टाइम को पूरा ही जितना मौका मिलता है आपको, उस मौकों का फायदा भी मत उठाओ, उसको यूज करो यार प्लीज। और आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, और एक लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब तो करना ही। और मैं और अच्छी अच्छी टॉपिक पे बातें करूँगी आपसे। और ब्लॉग तो मेरा है, ब्लॉग इसी पे ही, ब्लॉग के चैनल पे ही मैं टॉपिक भी आपको शेयर करा करूँगी। और रोज मतलब मेरे लाइफ की भी बातें आपसे शेयर करूँगी। इसी तरह की बातें हैं। देखो, औरतों को ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए। मेरा तो यही सिद्धांत है। फ्रीडम छोड़ो यार, उनको एक आज़ादी दो। अब गैर आप पहले वाले बात नहीं है यार। औरतों को बहुत ही आज़ादी चाहिए, उनको दबा के मत रखो। मैंने पहले कई वीडियो में शायद कह दी होगी, और नहीं कही हूँ तो अब कह देती हूँ। प्लीज़ आपकी लाइफ को जीना सीखो। इतनी सी लाइफ है, उसको इतने बड़े करके जियो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून बड़ा ज़िंदगी जियोगे। तो मतलब परमात्मा भी प्रसन्न होता है उससे। वैसी बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, संघर्ष करनी चाहिए। और मेहनत तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप उसको घर के सदस्य की तरह मान लो कि ये मेहनत ही करना है, और अपने आगे किसी से कुछ लेना नहीं है। और ये हाथ है तो इनसे मेहनत करना है। और ये वीडियो तो पहले बताई थी। और चलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी मैं। चलते हैं, बाय।